शिलवानी से शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बायर कंपनी के कथित खराब बीज से 30 गांव के 1000 किसान तबाह हो गए। 73% धान की फसलें चौपट हो गईं। शिलवानी तहसील में किसानों का गुस्सा अब उबाल पर है। बायर प्राइवेट बीज कंपनी की धान की 8433 वैरायटी ने सैकड़ों किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का आरोप है कि कथित खराब बीज के कारण धान की फसल में बाजपन रोग लग गया है, जिससे उत्पादन नाम मात्र रह गया और करीब 70% फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। मुआवजा नहीं मिलने से नाराज 30% गांव के करीब 1000 किसानों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। अगर जल्द निष्पक्ष सर्वे और पूरा मुआवजा नहीं मिला तो चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, उग्र जन आंदोलन करेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन भी किया जाएगा। साफ खुले शब्द में चेतावनी किसानों ने दे दी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय पटेल की अगुवाई में सैकड़ों किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार सुधीर शुक्ला को कलेक्टर रायसेन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ किसानों ने बीज खरीदी के पक्के बिल और पूर्व में सर्वे रिपोर्ट, किस किसानों के खाते में आई राहत राशि के प्रमाणित प्रतियां भी प्रशासन को सौंपी और बायर कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई धान की फसल प्रभावित हुई है। 6 माह पहले बोए गए बीज से फसल में बांझपन का रोग लग गया है, जिससे बल्लियां खाली रह गई हैं और किसान लागत नहीं निकाल पाए हैं। केंद्रीय कृषि जांच दल ICR टीम ने ग्राम देवरी मड़िया में सर्वे कर धान की फसल की खराब पुष्टि होने की भी बात की है, लेकिन किसानों का आरोप है यह जांच सिर्फ एक गांव तक सीमित रह गई। बाकी प्रभावित गांव में ना सर्वे हुआ है, ना सूचना दी गई है। किसानों में अंकित रघुवंशी, महेश सिंह, जगदीश आदिवासी, मान सिंह रघुवंशी सहित अन्य किसानों ने निजी कंपनी के द्वारा कुछ चुनिंदा किसानों के खेतों में ही किसानों के खातों में राहत राशि डाली गई है, वो भी नुकसान के मुकाबले में नाम मात्र की। 1 रुपया तक नहीं मिला तो कहीं पर 5 एकड़ की फसल 2 एकड़ दिखाई गई है। 15 एकड़ में बोई धान की मुआवजा सिर्फ 2-3 एकड़ का दिया गया है। किसानों ने मांग की है, किसानों की प्रशासन से स्पष्ट मांग है, पूरी शिलवानी तहसील का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए। सर्वे से वंचित किसानों को सूची में जोड़ा जाए। सभी प्रभावित किसानों को सामान और पूरा मुआवजा दिया जाए।